आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वास्तविकता यह है कि श्रीमद् भगवत गीता अलग ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत महापुराण ये अलग ग्रंथ है। अधिकांश लोग भगवत गीता को ही श्रीमद् भागवत मान लेते हैं और भागवत को ही श्रीमद् भगवत गीता मान लेते हैं। दोनों ही हमारे लिए मोक्ष ग्रंथ है, दोनों ही हमारे लिए कर्म का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान और हमारे समाज में हमको कैसे रहना चाहिए, हमें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, दोनों ही ये काम करते हैं ग्रंथ। तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत काल में उस समय जब महाभारत के समय कुछ आतताई अधर्मी राजा इस धर्म संस्कृति को और वैदिक परंपरा को नष्ट करने का उनका षड्यंत्र था। महाभारत एक ऐसी कथा है जिसमें आपस के परिवार के विवाद की कथा है, जहां एक दूसरे के एक तरफ हिस्सा मारने वाले हैं और दूसरा अपना हिस्सा छोड़ने वाले हैं। एक परमात्मा के संरक्षण में रहने वाले हैं, परमात्मा की बात मानकर भले ही उनको अपना हिस्सा छोड़ना पड़े, लेकिन वो समाज को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहते, अपने परिवार को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहते। उनको हम पांडवों के नाम से जानते हैं। पांडवों को बचपन से लेकर और अंतिम चरणों तक अपनी माता जी का, अपनी दादी जी का, अपने पितामह का और यहाँ तक कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने भगवान को भगवान माना और भगवान की बात को माना और भगवान की बात मानकर दुर्योधन जैसे भाई को, जिसके विचार अच्छे नहीं होते उसे दुर्योधन कहते हैं। दुर्योधन का पहला नाम जो था वो सुयोधन था। सुयोधन जी, सुयोधन का अर्थ है सुंदर विचार हैं जिसके, योधन कहते हैं विचारों को। तो ये दुर्योधन बाद में बना है। बाद में क्यों बना है? क्योंकि जैसे संपर्क में, जैसे संसर्ग में हम लोग रहते हैं वैसा रंग हमारा चढ़ जाता है। तो सुयोधन बहुत अच्छा था बचपन से, लेकिन अपने मामा के संपर्क में आकर, क्योंकि मामा शकुनी कौन है? जो एक परिवार, बसे बसाए परिवार को जो विघटन की ओर ले जाने का काम कराए, तोड़ने का काम, उसको कहते हैं शकुनी। तो शकुनी ने उसको गलत सपने दिखाए, गलत शिक्षा दी और अपने ही परिवार के सामने उसको खड़ा कर दिया। बहुत समझाने के बाद भी सबने समझाया, अंतिम में भगवान ने भी समझाया, शांति दूत बनकर समझाया और यहाँ तक कहा भैया सब कुछ तुम ले लो, ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरे संरक्षण में हैं, मैं इनको समझा लूँगा, लेकिन परिवार का विवाद समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिवार में विवाद यदि होता है तो वो सारा परिवार विनष्ट हो जाता है, प्रगति नहीं कर पाता। इसलिए शांति से तुम रहो और ज़्यादा नहीं। उनको केवल 5 गांव दे दो, वो 5 भाई हैं, उनको एक एक गांव दे दो, वो अपने गांव में वो निवास कर लेंगे, अपना खाएंगे, भजन करेंगे और तुम पूरा का पूरा साम्राज्य ले लो। और तब दुष्ट दुर्योधन ने, क्योंकि विचारों में दुष्टता है, उन्होंने कहा कि 5 गांव, सुच्च सग्राम नई नदाश्यामी, मैं सुई के नाप के बराबर भी उनको जमीन देने वाला नहीं हूँ, आप 5 गांव की बात करते हैं। भगवान ने समझाया, लेकिन भगवान की बात नहीं मानी। सज्जनों, जो भी भगवान की बात नहीं मानता, जो अपने गुरुओं की बात नहीं मानता, जो अपने माता पिता के कहना नहीं मानता, उनका परिणाम अंतिम यही होता है जो दुर्योधन का हुआ। दुर्योधन आदि 100 भाई थे, इसी विवाद में सब मारे गए और साथ साथ में जो उनका अधर्म के साथ में लगे हुए थे। यहाँ तक कि भीष्म पितामह बहुत उच्च कोटि के एक धर्म के मर्मज्ञ थे, लेकिन दुर्योधन जैसे का साथ देकर उनको भी आज भी कलंकित माना जाता है। उनका भी बहुत बुरी तरीके से अंत हुआ, सरसैया पर उनका निवास रहा, फिर भी भगवान ने कृपा की उनके ज्ञान के कारण। तो भगवद गीता में जिस समय अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दिया गया तो भगवान ने कहा अब तो तुम्हारा युद्ध करना धर्म है। लेकिन जैसे ही वो सज धज कर रथ के ऊपर चढ़कर सेना में गए, सामने देखा मेरे गुरुजी, सामने देखा मेरे ताऊ जी, सामने देखा मेरे चाचा जी, सामने में देखा कि सब कुछ मेरा परिवार अपने हैं,
सब अपने हैं, तो मैं इनको मारकर क्या विजय प्राप्त करूं? अपनों को मारकर मुझे कौन सी खुशी मिलने वाली है? अपनों अपने ही होते हैं, अपनों के बीच में रहकर ही आदमी आनंद मनाता है। जब अपने नहीं रहेंगे तो मुझे राज्य का क्या करना है? शोकग्रस्त हो गया, मोहग्रस्त हो गया। और उसी समय चूंकि भगवान ने समझाया कि देखो, अपने व्यक्तित्व यहाँ पर विचार मत करो, तुम क्षत्रिय हो, ये आतताई हैं, इनका विनष्ट होना जरूरी है। धर्म और दैव संस्कृति का प्रसार होना जरूरी है। अक्षत्रियोचित धर्म का पालन करते हुए तुम्हें युद्ध करना है। और निमित्त मात्रम भव सम्यसाचिन, तुम केवल निमित्त बनो। ये अपने पाप के कारण स्वतः ही मर चुके हैं, इनको तुम्हें मारना नहीं है। व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता, भगवान भी व्यक्ति को मार नहीं सकते, किसी जीव को भगवान मार नहीं सकते। भगवान तो जीव को और जन्म देते हैं, जीवन देते हैं। मरता है व्यक्ति अपने पापों से, मरता है अपने अधर्म से। तो ये धर्म और अधर्म का युद्ध था, और इस धर्म को प्रसारित करने के लिए भगवान के मुख से ये भगवत गीता, जिसमें 700 श्लोक हैं, लगभग 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और अर्जुन को, अर्थात ऐसे पुरुषार्थी व्यक्ति को, जो पुरुषार्थी और भगवत कृपा पात्र होता है, उसको ही अर्जुन कहते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को धर्म के युद्ध के लिए प्रेरित किया, और इस भारत में दोबारा से कभी फिर महाभारत ना हो, ये शिक्षा देने के लिए, ताकि परिवार में लोग व्यवस्थित रहें, इसलिए ये भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। भगवत गीता कोई हमारा धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये वैश्विक ग्रंथ है। ये पूरे विश्व को ज्ञान का संदेश देने वाला ग्रंथ है। कर्म, ये पूरे विश्व को ज्ञान का संदेश देने वाला ग्रंथ है। कर्म को किस प्रकार करना चाहिए ये बताने वाला ग्रंथ है। निष्काम कर्म का योग, भक्ति कर्म योग और ज्ञान योग आदि इसके अंदर वर्णन किए गए हैं। यदि हम लोग भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे तो निश्चित ही हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। भगवत प्राप्ति का अर्थ है जीवन भर आनंदित रहेंगे, समाज को सुखी रखेंगे। आज आवश्यकता है कि हम अपने भारत की रक्षा के लिए, अपनी भारतीय वैदिक परंपरा की रक्षा के लिए हम ईश्वरीय एक भगवत प्रणीत भगवान कृष्ण की इस वाणी को घर घर पहुंचाएं, और भगवत गीता के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर आज उनको इस भारत को एक समृद्धि प्रद देश बनाने के लिए हम अग्रसर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।